ने सजदे में सर रख कर ये सूरत पढ़ी, उसी वक्त कोई आया और 50 लाख देकर चला गया। झूठ लगता है तो बेशक आजमा लो, किसी भी वक्त सजदे में सर रख कर सिर्फ 33 बार कुरान पाक की ये आयत पढ़ लें। सर उठाने से पहले ही इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दिल की मुराद पूरी कर देगा। 50 अरब भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मिलेंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज आपको एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब वजीफा बता रहे हैं। आप तमाम नाज़रीन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इन तमाम दोस्तों के लिए और भाइयों के लिए, और खास तौर पर मेरी बहनें जो कि शदीद परेशान हैं, जो भाई और बहन रोजाना की बुनियाद पर हमें कमेंट्स करते हैं कि हम माली तौर पर शदीद परेशान हैं, हमारे रिस्क में बहुत रुकावटें हैं, हमारे रिस्क में बहुत ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। अक्सर अफराद यही कहते हैं कि हम जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में हमें नुकसान ही होता है, हमारा रिस्क जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई रास्ता हमें समझ ही नहीं आता, हमें बताएं कि हम क्या करें तो क्या करें, हम कौन सा वजीफा पढ़ें। हम सारे वज़ाइफ भी पढ़ते हैं लेकिन हमारा कोई वजीफा असर ही नहीं करता। नाज़रीन कराम, आज इन तमाम दोस्तों के लिए, भाइयों और बहनों के लिए इंतहाई खास मुजर्रब आजमूदा और मुस्तनद वजीफा बताने लगा हूँ। रिस्क और दौलत के जितने भी मसाइल हैं सारे हल हो जाएंगे और सब किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। और इंशाअल्लाह जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, जिन लोगों का बच्चा बच्चा कर्जों में डूबा हुआ है, इनका सारा कर्ज भी उतर जाएगा। जो बंदा नौकरी के लिए शदीद परेशान है, रिस्क के जितने भी मसाइल हैं, इन सब मसाइल के लिए आप जब भी ये अमल करेंगे तो इस मसले को जहन में रखते हुए करें। ये बेहद खास और मुजर्रब वजीफा है। आप नौकरी पर हैं या आप कारोबार की जगह पर हैं, नौकरी पर हैं तो आप इससे मजीद बेहतर नौकरी चाहते हैं, या नौकरी पर आपके मसले मसाइल हैं, इसके लिए आप ये वजीफा करना चाहते हैं। किसी भी रिस्क के मसले के लिए आप ये वजीफा करें, इस मसले को जहन में रखते हुए करें। या आपको कोई भी बड़ी रकम की जरूरत है, बेशक आपको लाखों की जरूरत है, तो आप वो जहन में रखकर ये अमल करें। आपको इस अमल को करने से पहले नीयत लाजमी करनी है कि मुझे फलां काम है, ए अल्लाह पाक मुझे इतनी रकम मिल जाए। आपको अल्लाह पाक इससे कई गुना ज्यादा अता फरमाएगा। हमारे इस वजीफे को जिस भाई या बहन ने भी किया, इसने इस वजीफे को अपना रोजमर्रा का मामूल ही बना लिया। इस वजीफे के इतने फवायद हैं कि उन्होंने जब भी ये वजीफा किया, इसके फवायद इसको इतने मिले कि इसने फिर अपनी जिंदगी में कभी ये वजीफा छोड़ा ही नहीं। इसने सारी जिंदगी फिर ये वजीफा करने की आदत बना ली। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे किसी भाई बहन ने कभी जायज मुराद मांगी हो जो पूरी ना हुई हो, तो कोई भी नमाज मुकम्मल पढ़कर सिर्फ सजदे में सर रखकर ये आयत 33 बार पढ़ लें। जो कुछ भी दिल की जायज हाजत होगी वो पूरी होगी। नाज़रीन कराम, कोशिश करें कि ये आयत 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद हर रोज कर लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने बस करना ये है कि हर नमाज के बाद मर्द हजरात तो मस्जिद में ही ये अमल करें, लेकिन जो मेरी बहनें ये अमल करेंगी वो घर में ही इसी तरीके से ये अमल पढ़ें। ये निहायत ही आसान अमल है। आपने ये अमल सजदे में सर रख कर पढ़ना है, फिर अल्लाह ताला से वो मुराद या वो हाजत मांगनी है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दिली मुराद फौरन कबूल करेगा, बल्कि अल्लाह ताला आपके तमाम दुख दर्द अपने फजलो करम से दूर कर देगा। और गारंटी से कहता हूँ कि जो ये अमल करेगा इसको इंशाअल्लाह फायदा ही फायदा होगा और वो हैरान रह जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ से ये वजीफा बताया जा रहा है। और मजीद वजाहत कर दें कि ये कुरानी सूरत का वजीफा है और इंतहाई ताकतवर वजीफा है। इंशाअल्लाह इस अमल से रिज्क की बारिश भी ऐसे होगी कि आप खुद दंग रह जाएंगे, बल्कि हम कहेंगे कि ये बहुत ही बाबरकत और पावरफुल अमल है। इस अमल को जिस भी भाई या बहन ने पढ़ा है उन्होंने कामयाबी ही हासिल की है। ये सिर्फ फातिहा का बहुत ही मुजर्रब अमल है। आप ये अमल मुकम्मल तवज्जो से सुने। इस सूरत फातिहा में 7 आयतें हैं
मुख्तलिफ दीनी किताबों में हवाला मिलता है कि अबलीस भी अपनी पूरी जिंदगी में अभी तक सिर्फ 4 मरतबा रोया है और इसने खूब आंसू बहाए हैं। एक उस वक्त जब इस पर रब की लानत हुई, नंबर 2 उस वक्त जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुई, नंबर 3 उस वक्त जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी और रसूल बनाया, और नंबर 4 उस वक्त जब ये सूरत यानी सूरत फातिहा नाज़िल हुई। अब यही सूरत यानी सूरत फातिहा ही अबलीस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इसके अलावा सूरत फातिहा के बहुत से फजाइल अहादीस मुबारका में वारद हैं, जो उलमाए कराम ने तफसीर में सूरत फातिहा के तहत भी जिक्र फरमाया है। इन फजाइल में से चंद दर्ज झेल हैं। सूरत फातिहा 7 आयतों पर मुश्तमिल है, जिनमें से पहली 3 आयात में अल्लाह ताला की हम्दो सना है और आखिरी 3 में इंसान की तरफ से दुआओं दरख्वास्त का मजमून है। रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत से खुद ही इंसान को सिखाया है, और दरमियानी एक आयत में दोनों चीजें मुश्तरिक हैं। कुछ हम्दो सना का पहलू है, कुछ दुआओं की दरख्वास्त का। सही मुस्लिम में रवायत हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नमाज यानी सूरत फातिहा मेरे और बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है, निस्फ मेरे लिए है और निस्फ मेरे बंदे के लिए, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो इसको दिया जाएगा। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की है, और जब वो कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ और सना बयान की है। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरिक है, क्योंकि इसमें एक पहलू हक ताला की हम्दो सना का है और दूसरा पहलू बंदे की दुआ और दरख्वास्त का। इसके साथ ये अरशाद हुआ कि मेरे बंदे को वो चीज मिलेगी जो इसने मांगी। फिर जब बंदा कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आखिर तक, तो हक ताला फरमाता है कि ये सब मेरे बंदे के लिए है और इसको वो चीज मिलेगी जो इसने मांगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है इस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, सूरत फातिहा की नजीर ना तो तौरात में नाज़िल हुई, ना अंजील और जबूर में, ना खुद कुरान करीम में कोई दूसरी सूरत इसकी मिसल है। नेज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत फातिहा हर बीमारी की शफा है। सूरत फातिहा के मुख्तलिफ नाम है। फातिहा कहते हैं शुरू करने को, क्योंकि कुरान करीम में सबसे पहले यही सूरत लिखी है, इसलिए इसे सूरत फातिहा कहते हैं। और इसलिए भी कि नमाज में किरात भी इसी से शुरू होती है। इस सूरत का नाम सूरत अल शिफा भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे अर्श के खजाने से 4 चीजें अता की गई, इस खजाने से 4 चीजों के अलावा और कोई चीज दूसरे को नहीं दी गई, और वो 4 चीजें ये हैं। नंबर 1 उम्मुल किताब सूरत फातिहा, नंबर 2 आयतुल कुर्सी, नंबर 3 सूरत बकरा की आखिरी आयतें, और नंबर 4 सूरत कौसर। लिहाजा आपको अगर कोई भी मसला है या अगर किसी ने जायज मुराद मांगी है पूरी ना हुई हो, तो हर नमाज के बाद मर्द हजरात मस्जिद में और औरतें अपने अपने घरों में ही सूरत फातिहा इस तरीके से पढ़ें कि बावजू होकर पहले 2 रकत नमाज सलातुल हाजात पढ़ें, फिर सलाम पहनने के बाद सजदे में चले जाएं और सजदे में ही 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। फिर 7 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आप सूरत फातिहा पढ़नी शुरू करें, लेकिन जो ही आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचे तो 33 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें। फिर जब 33 बार मुकम्मल हो जाए तो बाकी सूरत फातिहा मुकम्मल पढ़ें। फिर 7 मरतबा सूरत फातिहा और दुरूदी इब्राहिमी को सजदे में सर रख के पढ़ना है। फिर सर उठाकर और हाथ फैलाकर अल्लाह ताला से वो मुराद वो हाजत मांगनी है कि जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपकी हर दिली मुराद और हर दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन कराम, अपनी रोजमर्रा के कामों में इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए और उठते बैठते चलते फिरते गर्ज आप बेशक सफर में हो या कुछ भी कर रहे हो,
تو استغفر اللہ 300 مرتبہ ہر روز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔